हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आफ्रा बहन की फेमस नॉवल ओरोनुको और द रॉयल स्लेव की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में आफ्रा बहन ने हमें बताया है कि कैसे काले लोगों को अंग्रेज लोग गुलाम बना लेते थे और उनके साथ क्या-क्या अत्याचार होते थे। तो हालांकि ये एक इमेजिनरी फिक्शनल नॉवल है, लेकिन ये रियलिटी को दर्शाती है, रियलिटी के बारे में है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। सो आफ्रा बहन ने हमें एक अफ्रीकन प्रिंस के बारे में बताया है स्टोरी में, जिसका नाम ओरोनुकु है, जो कि एपोनिमस हीरो है। एपोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम टाइटल में दिया है। तो वो एक अफ्रीकन प्रिंस होता है, कोरोमैंटियन। कोरोमैंटियन का मतलब घाना से था वो। और कैसे उसे एक गुलाम बना लिया जाता है और फिर गुलाम बनाकर उसे यूरोपियन कॉलोनिस्ट यानी अंग्रेजों को उसे बेच दिया जाता है सूरीनाम में। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। द नरेटर ओपन्स विद एन अकाउंट ऑफ द कॉलोनी ऑफ सूरीनाम एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। तो नरेटर जो है वो हमें बताता है या बताती है कि किस तरीके से सूरीनाम की एक कॉलोनी है। सूरीनाम जगह में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं और वहां पर कुछ लोगों को गुलाम बनाया गया है, जो ब्लैक्स है उनको गुलाम बनाकर रखा हुआ है। Within this is a historical tale concerning the Coromantine grandson of an African king। उसके बाद फिर जो नरेटर है वो हमें बताने लगता है कोरोमैंटियन ग्रैंडसन के बारे में, प्रिंस ओरोनुकु, जो कि एक अफ्रीकन राजा का ग्रैंडसन था। यानी अफ्रीका के एक राजा का वो पोता था और वो घाना से था और उसका नाम था प्रिंस ओरोनुको। और वो काफी कम उम्र से ही बहुत ज्यादा बलशाली था और बहुत अच्छे तरीके से लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करता था और जीत कर आता था। और 17 साल का होते होते वो एक एक्सपर्ट कैप्टन हो गया था। इसके बाद जब वो एक ट्राइबल वॉर में जाता है, एक लड़ाई में जाता है, तो उस लड़ाई में जो उसके साथ जो बेस्ट जनरल यानी उनका जो बेस्ट सोल्जर वहां लड़ रहा होता है उसके साथ, ओरुनुको को बचाने के लिए वो बेस्ट जनरल अपनी सैक्रिफाइस दे देता है। और प्रिंस को बचाने के लिए वो जो जनरल था वो एक जो बाण आ रहा होता है, एरो आ रहा होता है, वो खुद पर लग जाने देता है, जिस वजह से उस जनरल की उसमें मौत हो जाती है। अब उस जनरल की जगह जो प्रिंस ओरुनुको है वो लड़ाई करता है और लड़ाई में फिर वो जीत भी जाता है। लेकिन उस डिसीज जनरल यानी वो जो जनरल जो मर गया था, उसका रिस्पेक्ट करने के लिए ओरुनुको उसके घर जाता है और वहां देखता है कि उसकी बेटी होती है जिसका नाम इमोइंडा होता है। और तुरंत ही प्रिंस ओरुनुको इमोइंडा को पसंद करने लग जाता है और उसे लव करने लग जाता है और उसके बाद फिर वो उसका हाथ शादी के लिए मांगता भी है। तो जब उनकी उनका जो राजा होता है, जब उसे इमोइंडा के बारे में पता चलता है कि वो तो बहुत ही एक सुंदर लड़की है, बहुत ही चार्मिंग लड़की है, तो वो भी इमोइंडा को पसंद करने लग जाता है और वो ठान लेता है कि वो किसी भी तरीके से इमोइंडा को अपनी वाइफ बनाकर रहेगा, उससे शादी करके रहेगा। हालांकि उसे ये पता था कि कैसे ओरुनुकु उसे पसंद करता है और उसने क्लेम किया है इमोइंडा को। लेकिन फिर भी जो राजा है वो इमोइंडा को रॉयल व्हील भेजता है। अब ये रॉयल व्हील, व्हील का मतलब होता है घूंघट, एक ऐसी प्रथा थी कि जब राजा का किसी लड़की पर दिल आ जाता था तो वो उसके पास रॉयल व्हील भेजता था, घूंघट भेजता था, ताकि लड़की उस घूंघट को डाल ले और फिर कोई भी मर्द उस लड़की के पास ना जाए। और इस तरीके से वो इमोइंडा को फोर्स करता है कि इमोइंडा उसकी बीवी बन जाए, इवन दो शी इज ऑलरेडी प्रोमिस टू ओरुनुकु। हालांकि ऑलरेडी जो इमोइंडा है वो और ओरुनु को एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर भी जो राजा है वो जबरदस्ती इमोइंडा को रॉयल व्हील भेजकर अपनी वाइफ बना लेता है। और इस तरीके से इमोइंडा ना चाहते हुए भी किंग के हरेम में पहुंच जाती है, जिसे ओटान कहा जाता था। तो हराम वो जगह होती थी, हरेम, जहां पर राजा की सारी वाइफ्स को, उसकी रखेल को यानी सारी औरतों को रखा जाता था। तो इस तरीके से जो इमोइंडा है वो राजा के हरेम में पहुंच जाती है, जिसे उटान कहा जाता था। और ओरुनो को दुखी तो होता है, लेकिन उसे इस बात से तसल्ली होती है
कि जो ये राजा है वो तो बहुत बूढ़ा है और इसीलिए वो इमोइंडा के साथ कुछ कर नहीं पाएगा। ओवर टाइम द प्रिंस प्लान्स अ ट्रिस्ट विद द हेल्प ऑफ द सिंपैथेटिक उनाहल। इसके बाद उनाहल नाम की राजा की एक वाइफ होती है, उसकी मदद से ओरुनुकु इमोइंडा से मिलने के लिए जाता है, उनाहल और एबुआन की मदद से। एबुआन प्रिंस का एक दोस्त होता है और इस तरीके से जो प्रिंस है और इमोइंडा है वो एक रात एक साथ बिताते हैं और फाइनली वो काइंड ऑफ अपने एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्हें डिस्कवर कर लिया जाता है, राजा को पता चल जाता है इमोइंडा और उरुनुकु के बारे में, और इस तरीके से राजा इमोइंडा और उनाहल जो उसकी वाइफ होती है उन दोनों को वो पनिश करता है और उन दोनों को एज स्लेव्स गुलाम बनाकर एज एज गुलाम वो उन दोनों को बेच देता है। The king's guilt, however, leads him to lie to Orunuku that Imoinda has instead been executed. लेकिन अब राजा को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है और इसीलिए वो ओरुनुकु से झूठ बोलता है कि इमोइंडा को मार दिया गया है, क्योंकि उनके कल्चर में वो लोग मौत को ज्यादा अच्छा समझते थे गुलामी से। तो किसी की गुलामी करने से तो ये अच्छा है कि आदमी मर जाए, ऐसा वो लोग समझते थे। तो जो प्रिंस है उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसके बाद आफ्टर विनिंग अनदर ट्राइबल वॉर, लेकिन जब वो एक फिर से एक लड़ाई जीतता है तो वो और उसके जो दूसरे साथी होते हैं वो एक यूरोपियन स्लेव ट्रेडर के पास जाते हैं, एक अंग्रेज के पास जाते हैं जो स्लेव्स वगैरह खरीदता और बेचता था, ब्लैक्स को खरीदता और बेचता था। और फिर ओरुनुको और उसके साथियों को ट्रिक करके बांध दिया जाता है, शराब वगैरह पिलाकर उनको बांध दिया जाता है। और फिर वो जो स्लेव ट्रेडर था वो ये प्लान करने लगता है कि वो राजा और उसके साथियों को गुलाम के तौर पर सूरीनाम वगैरह में बेच देगा, वेस्ट इंडीज में। ओरुनुको इज परचेज बाय मैन नेम ट्रेफरी। उसके बाद ट्रेफरी नाम का एक आदमी जो है वो ओरुनुको को खरीदता है, लेकिन क्योंकि ओरुनुको को फ्रेंच और इंग्लिश बोलनी आती थी जो उसने अपने फ्रेंच टीचर से सीखी थी, इस वजह से ट्रेफरी ओरुनुको को एक अच्छा ट्रीटमेंट देता है और उसके बाद उसे बताता है कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को अपना गुलाम बनाया हुआ है और वो इतनी सुंदर है कि वो ऑलमोस्ट उसका रेप करने वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तो ओरुनुको को पता ही नहीं होता है कि ट्रेफरी जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है वो इमोइंडा है और वो उसी प्लांटेशन में है, वहीं पर सूरीनाम में उसे भी बंदी बनाया हुआ है, उसे भी एक गुलाम बनाया हुआ है। और इस तरीके से फाइनली वो दोनों लवर्स फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और इस बार उस प्लांटेशन में सूरीनाम में उनका नाम रखा जाता है सीजर और क्लेमेन। द नरेटर एंड ट्रेफरी कंटिन्यू टू ट्रीट द हीरो एज एन ऑनर्ड गेस्ट। और फिर जो नरेटर है और ट्रेफरी जो वो आदमी है जिसने ओरुनुको को और बाकी लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, वो अभी भी ओरुनुको को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और फिर नरेटर बहुत सारे हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताता है जो वो लोग करते हैं, जैसे रीडिंग करना, हंटिंग करना, आसपास के गांव में जाना। एक इलेक्ट्रिक ईल उन्होंने पकड़ी थी, इलेक्ट्रिक ईल एक बहुत बड़ी मछली होती है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में नरेटर बताता है। उसके बाद ओरुनुको और इमोइंडा हस्बैंड वाइफ की तरह अपने कॉटेज में रहने लगते हैं और जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ओरुनुको अब ट्रेफरी से और बाकी लोगों से कहता है कि हमें छोड़ दो, हम अपने घर जाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर ओरुनुको को बताया जाता है कि गवर्नर आने वाला है, जैसे गवर्नर आएगा वैसे तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ओरुनुको समझ जाता है कि ये सब बहाने हैं और इसीलिए वो सारे स्लेव्स का एक रिवोल्ट, एक लड़ाई छेड़ देता है सारे स्लेव्स के साथ मिलकर। द स्लेव्स इंक्लूडिंग इमोइंडा फाइट वेलियंटली। तो सभी लोग बहुत अच्छे से लड़ाई करते हैं, बट द मेजोरिटी सरेंडर व्हेन डिप्यूटी गवर्नर ब्याम प्रोमिसेस देम एमनेस्टी। तो जब वो डिप्यूटी गवर्नर आता है जिसका नाम होता है ब्याम, और वो कहता है कि अगर तुम अपने हथियार डाल दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, इस चीज को एमनेस्टी कहता है। तो जैसे वो ये कहता है सभी लोग अपने जो हथियार होते हैं उनको फेंक देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। तो जैसे वो लोग सरेंडर कर देते हैं, ओरुनुकु और टस्कन जो कि ओरुनुकु का एक साथी होता है, सेकंड इन कमांड होता है, उन दोनों को पनिश किया जाता है और उनको कोड़े से मारा जाता है। तो ओरुनुकु को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो ब्याम को कैसे भी मार देगा और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस हासिल करेगा। ही वरीज दैट टू डू सो वुड मेक इमोइंडा वल्नरेबल टू रिप्राइजल आफ्टर हिज डेथ। लेकिन उसे
इस बात की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो जाएगा और वो मारा जाएगा तो पता नहीं इमोइंडा का क्या होगा। और इसीलिए वो लोग दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ओरुनुकु सबसे पहले इमोइंडा को मार देगा और उसके बाद ही वो बदला लेने जाएगा, ताकि अगर वो उस लड़ाई में मारा जाए तो इमोइंडा को कुछ ना हो। और इस तरीके से वो इमोइंडा को मार देता है और उसके बाद वो जंगलों में छुप छुप कर बहुत ज्यादा दुख मनाता है, क्योंकि इमोइंडा मर गई थी। लेकिन इस दुख की वजह से वो कमजोर पड़ जाता है और अपना बदला पूरा नहीं कर पाता। और जब उसे ढूंढ लिया जाता है, वो अपनी फियरलेसनेस यानी कि उसे कोई डर नहीं है ये दिखाने के लिए वो खुद ही अपने गले को काट लेता है और फिर अपने आप को डिसएम्बोबल करता है, यानी अपने अंदर के ऑर्गन्स को बाहर निकाल देता है। और अगर कोई आगे आता है उसे पकड़ने के लिए तो उसे वो स्टैब कर देता है, यानी उसे वो मारने लगता है। फाइनली जब उसे पकड़ा जाता है तो उसे एक पोस्ट यानी एक बाम्बू के जरिए उसे बांध दिया जाता है। और अब जबकि उसे पता चल गया था कि उसकी मौत होने वाली है, तो वो एक पाइप मांगता है स्मोक करने के लिए, यानी अभी भी उसे कोई पछतावा या डर नहीं है। और वो बस स्मोक करता है और तभी वहां पे वो जो उनका एक अंग्रेज होता है वो आता है और बैनिस्टर, और फिर वो कहता है बाकी साथियों से कि इसे क्वार्टर और डिसमेंबर कर दो, यानी कि इसे पूरी तरीके से काट दो, इसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। और यहीं पर जो नॉवेल है वो खत्म हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे उन स्लेव्स के साथ, उन गुलामों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। सो आई होप आपको ये नॉवेल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।